हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा ठाकुर और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपका पेपर 1 एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। यस, आपके नेट एग्जाम में ओनली 15 डेज बचे हैं। एग्जाम 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक होगा। तो आप सभी के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ सो दैट कि आपकी अपने एग्जाम में स्ट्रेटेजाइज करने में हेल्प हो सके, आपको पेपर 1 का आइडिया हो कि आपको पेपर 1 के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सिंस आप सभी ये चीज जानते होंगे कि पेपर 1 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू क्लियर एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम और जेआरएफ। आप बिना पेपर 1 को अच्छे से स्कोर किए ना नेट क्लियर कर पाएंगे और ना जेआरएफ क्लियर कर पाएंगे। और अभी जैसा पैटर्न एग्जाम का आ रहा है उसके बेस पे तो बिल्कुल भी आप पेपर 1 को इग्नोर नहीं कर सकते। तो पेपर 1 के लिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, इसको आप ध्यान से सुने। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि मैम हम आपको क्यों सुने, लाइक व्हाट इज योर क्रेडिबिलिटी, हम आपके ऊपर क्यों विश्वास करें या आप जो चीज बता रही हैं उसको हम क्यों करें। तो मैं आपको इसके प्रूफ दे देती हूँ कि मैंने एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम का एग्जाम 5 बार क्लियर कर रखा है विदाउट एनी फेल। कंटिन्यूअसली मैंने 5 बार एग्जाम दिया है और 5 बार मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है। तो मुझे एक बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है इस एग्जाम का। दूसरा, मैंने गेट एग्जाम भी क्लियर कर रखा है। और उसके अलावा मैंने पीएचडी के बहुत सारे इंटरव्यू और रिटन एग्जाम दे रखे हैं। मैंने रिटन भी क्वालिफाई करे हैं, मैंने इंटरव्यू भी क्वालिफाई करे हैं और अभी मैं पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। तो आप मेरे पर विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बीट नेट, जेआरएफ और पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका सिलेबस। सिलेबस के ही आधार पे आप आगे की चीजें डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं। वरना आप ऐसे हैफेजर्डली कुछ भी चीज करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं होगा। आप सिलेबस डाउनलोड करिए, उसके अकॉर्डिंग अपने यूनिट्स को डिवाइड करिए कि आपको कौन से यूनिट में कितना समय देना है और कौन से ऐसे यूनिट हैं जो आप जल्दी कवर कर सकते हैं, जो इजी हैं, जिनसे रिटर्न आपको ज्यादा मिल सकता है। तो ये चीज आप पहले करेंगे, पहले आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद सिलेबस देखेंगे पूरा थॉरोली अच्छे से, और उसमें फिल्टर आउट करना पड़ेगा आपको कि कौन सी आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है और कौन सी वीक यूनिट्स हैं। जो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है उनको पहले कवर करिए। सिंस अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पूरा लाइन बाय लाइन कवर करें और उसको डिटेल में जाके नोट्स बनाएं, इतना समय अब नहीं है। आपको फिल्टर लगाने पड़ेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आप कम काम करके ज्यादा चीजें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए आप अपना पेपर 1 का जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करके उसकी जो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं उनसे आप स्टार्ट करिए, उसको पढ़ना शुरू करिए। डायरेक्टली आपको पीवाईक्यू पे जंप नहीं करना है, ये बहुत बड़ा मिथ है जो मैं आज ब्रेक करना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि आप पीवाईक्यू करके चले जाइए, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू रिपीट नहीं होते हैं, ये मार्क माय वर्ड्स, पीवाईक्यू बिल्कुल भी रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं। समझ रहे हैं आप जो समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो आया है इस साल वो आपको दूसरी शिफ्ट में या नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टॉपिक्स रिपीट होते हैं और टॉपिक्स की समझ आपको तभी होगी जब आपको सिलेबस की समझ होगी, जब आपको ये पता होगा कि ये जो टॉपिक है ये कौन से यूनिट के किस पार्ट में है। तो वो समझने के लिए आपको सिलेबस देखना पड़ेगा और उस यूनिट को पहले कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आप पीवाईक्यूज पे जाइए। अगर आप पहले पीवाईक्यू पे जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। आप देख तो लेंगे पीवाईक्यू लेकिन आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं समझ पाएंगे कि उसमें कौन सा पोर्शन ये दे रखा है या कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है या आपको क्या करना है। आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे चीजों को। तो मेरी आपको यही सलाह है कि पहले आप यूनिट कवर करिए, देन आप पीवाईक्यूज पे जाइए और उसके बाद आप आगे की चीजें करिए। आपके पास सपोज 6 यूनिट्स निकल के आई जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स हैं या जिनको आप इजीली कवर कर सकते हैं, तो उन 6 यूनिट्स के लिए आप 6 डेज अलॉट कर दीजिए। हाँ जी, तो सपोज आपने 6 यूनिट्स के लिए 6 डेज अलॉट कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इन 6 डेज में आपको ये कोशिश करनी है कि आप उन यूनिट्स का सिलेबस कवर कर ले। यस, सिलेबस आप कवर कर लेंगे 6 डेज में अगर 6 यूनिट्स का। तो आपके पास बचा हुआ जो एक हफ्ता बचेगा, नेक्स्ट 6 वीक जो बचेंगे, उसमें आप क्या करेंगे कि जो 6 यूनिट्स के पीवाईक्यू हैं उनको आप लगाएंगे। पीवाईक्यू कब से लेके कब तक लगाने हैं? 2018 से लेके 2024 तक आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। तो जो बचे हुए 6 डेज में आप पीवाईक्यू लगाएंगे 2018 से 2024 तक के, सॉरी।
2018 से 2024 तक के 6 इयर्स के आप पीवाईक्यूज लगाएंगे। उसके साथ आप क्या करेंगे, जब आप अपना डिटेल सिलेबस कवर कर रहे होंगे तभी आप क्या करेंगे कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बना लेंगे। नोट्स का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आपको आपकी डिटेल में जाके नोट्स बनाइए, पूरा आपको डिटेल में नोट्स बनाने नहीं, डिटेल में अब नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डिटेल में नोट्स बनाएं। तो आप क्या करेंगे, आपकी जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं, सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या आप कोई वीडियो देख रहे हैं जहां से आप अपनी यूनिट कवर कर रहे हैं, तो वहां पे आप वो चीज नोट करेंगे अपने पास जो बिल्कुल क्रिस्प हो, पॉइंट फॉर्म में हो, और जो आपको याद नहीं रह रही है आप वो चीज कवर करेंगे, या जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग वाली चीजों को आप वहीं समझ लीजिए, रटने वाली चीजों को आप बार बार पढ़िए, और अगर वीडियो में देख रहे हैं रटने वाली चीजें तो आप उतार लीजिए पेपर पे और उनको बार बार पढ़िए। तो इस तरीके से आप 6 डेज में उनका रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज लगा लीजिए। इस तरीके से आपकी यूनिट्स जो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स है, जहां से आपको ज्यादा आउटपुट मिल सकता है, वो आपकी यूनिट्स कवर भी हो जाएंगी और आप पेपर वन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पेपर वन में स्कोर करने का यही सीक्रेट मंत्र है कि आप अपनी यूनिट्स को अच्छे से कवर करें, सिलेबस कवर करें, पीवाईक्यू करें और रिवीजन करें और प्रैक्टिस करें। और मैथ्स और डीआई के लिए अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैथ्स का सिर्फ एक यही सॉल्यूशन है कि आप डेली जो वन शिफ्ट में अगस्त में डेली की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए उनको लगाएं, 4-5 क्वेश्चन, और डेली का एक डीआई सॉल्व कर दें। यही मैथ्स और डीआई के लिए अभी सिर्फ इतना हो सकता है 15 डेज में। उसके बाद जो जून वाली साइकिल होगी उसके लिए तो आप डिटेल में सारा टॉपिक बाय टॉपिक कवर करें मैथ्स को, और उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। बट एज पर दी टाइम हमारे पास बहुत कम टाइम है, तो आप अभी यही कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन लगा लें और डीआई लगा लें डेली का एक, और बाकी सिलेबस के लिए जो आपकी स्ट्रॉन्ग यूनिट है उनको पहले कवर करें। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक आध यूनिट जो आपकी रह गई है, सपोज आपने 6 यूनिट्स वो कर ली, एक कॉम्प्रीहेंशन और आपके 2 मैथ्स और डीआई हो गए, उसके बाद आपके पास जो एक यूनिट बच रही है या 2 यूनिट बच रही है, तो आप उनको बाद में कर सकते हैं। आप उनका डिटेल देख लीजिए, या डिटेल नहीं देख सकते तो आप सिर्फ पीवाईक्यू देख लीजिए उनके, ताकि आपको क्वेश्चन का थोड़ा आइडिया लग जाए। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर मैं टाइम की बात करूं कि आपको डेली का कितना टाइम देना है, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अब लास्ट टाइम है। अब इसमें ये नहीं हो सकता कि आप 3 घंटे पढ़ के पेपर निकाल लें, नहीं, आपको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स पेपर वन को देना पड़ेगा विद योर पेपर टू। अगर आप 4 घंटा पेपर टू को दे रहे हैं तो 4 घंटा ही पेपर वन को दीजिए, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। और आपकी आपकी मेरी आपके लिए मेरी तरफ से एक हेल्प है या एक सजेशन है जो मैं आप सभी को देना चाहती हूँ। आई नो कि हम कई बार अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर पाते, हम खुद को ये नहीं सोच पाते कि हम कैसे खुद का टारगेट को अचीव करें या कैसे खुद को ट्रैक करें। तो आप सबके लिए मैं एक इनिशिएटिव लेके आई हूँ, मैं अब एक टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करूंगी, वहां पे मैं डेली के आपको पेपर वन के टारगेट्स दूंगी अभी। और अगर पेपर टू का मेरा हुआ कि मुझे हाँ पेपर टू का भी देना चाहिए, तो मैं पेपर टू का भी देना स्टार्ट करूंगी, बट अभी मैं पेपर वन के आपको डेली टारगेट दूंगी। मैं शाम को इवनिंग में 7 से 8 बजे के बीच में वो टारगेट पोस्ट कर दिया करूंगी एक दिन पहले नेक्स्ट डे के लिए, और आपको नेक्स्ट डे वो टारगेट कंप्लीट करना है। और मैं 7 से 8 बजे तक का विंडो ओपन किया करूंगी उस दिन का, मतलब जिस दिन का वो टारगेट होगा, या रात को 9 बजे हम कर लिया करेंगे। तो आप मुझे उसमें लिख के बताएंगे कि आपका अचीव हुआ है टारगेट या नहीं अचीव हुआ है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए हेल्प है, अगर आप चाहें तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में जहां पे भी मुझे फीजिबल लगेगा मैं लिंक ऐड कर दूंगी। तो ये थी आपकी पेपर वन की स्ट्रेटेजी। आई होप इससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिली हो। आने वाले अपकमिंग डेज में मैं और स्ट्रेटेजी अपलोड करूंगी, या मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पूरी लिस्ट अपलोड करूंगी और मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगी। तो मेक श्योर कि आप वहां ज्वाइन कर लें। तो इसी के साथ मेरी तरफ से आपके लिए यही इतना ही इस वीडियो में। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।